Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I am Smriti Bhatia and I am back again with a new topic, and the topic for today's video will be the knee joint. So let's begin. सबसे पहले हम नी जॉइंट में क्या पढ़ेंगे कि वो किस टाइप का जॉइंट है और उसमें कौन कौन से आर्टिकुलर सरफेस हैं और उसके कौन क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि वो किस टाइप का जॉइंट है। तो जो हमारा नी जॉइंट है वो एक साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट वो वाला होता है जिसमें कि मूवमेंट अवेलेबल होती है। सबसे लार्जेस्ट साइनोवियल जॉइंट है ये, इनफैक्ट बॉडी का लार्जेस्ट साइनोवियल जॉइंट। और इसमें किस टाइप का साइनोवियल जॉइंट्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो इसमें ये हिंज जॉइंट होता है हमारा। हिंज जॉइंट कौन सा होता है जिसमें ओनली 1 डिग्री मोशन प्रोवाइड होता है। जो हमारा नी होता है वो सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कराता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नी जॉइंट होता है उसमें आर्टिकुलर सरफेस में आते हैं हमारे आर्टिकुलर सरफेस में सबसे पहला आता है हमारा टिबियो फेमोरल जॉइंट। टिबियो फेमोरल जॉइंट कौन सा होता है? जो टिबिया और फीमर को जोड़ता है। सेकेंड आता है हमारा पटेलो फेमोरल जॉइंट। पटेलो फेमोरल जॉइंट, जो हमारा पटेलो फेमोरल जॉइंट होता है वो पटेला को फीमर से जोड़ के रखता है। ये नाम बहुत इजी है कि टिबियो फेमोरल मीन्स टिबिया को फीमर से, पटेलो फेमोरल मीन्स पटेला को फीमर से। और मतलब हमें क्या सोचते हैं कि जो फिबुला होती है वो भी हो सकता है कि इसमें पार्टिसिपेट करती है नी जॉइंट में, बट जो हमारी फिबिया होती है वो फिब्यूला होती है वो सिर्फ टिबिया के साथ अटैच होती है, वो नी जॉइंट में पार्टिसिपेट नहीं करती, ठीक है। तो ये हो गया कि वो किस टाइप का टाइप ऑफ जॉइंट हो गया हमारा, टाइप ऑफ जॉइंट। और ये हो गया हमारा आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा नी जॉइंट का। तो इसमें हम टिबियल प्लेटू को ड्रॉ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें ये मीडियल साइड है हमारी, ये हमारी लैटरल साइड है, ये एंटीरियर पोर्शन है और ये पोस्टीरियर व्यू है। किसका है? ये टिबियल प्लेट्यू है, ठीक है। टिबियल प्लेट्यू, ठीक है। टिबिया को हम सुपीरियरली देख रहे हैं, इसमें सुपीरियरली देख रहे हैं टिबिया कैसे दिख रही है। अब इसमें क्या होता है, हमारे मेनिस्काई प्रेजेंट होते हैं। मीडियल साइड पे जो प्रेजेंट है वो कौन सा होगा हमारा? मीडियल मेनिस्काई। और जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगा वो होगा हमारा लैटरल मेनिस्काई। मेनिस्काई क्या होते हैं? फाइब्रोकार्टिलेज होते हैं जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे नी जॉइंट को। इसमें बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा रेयर रेंज ऑफ मोशन पाया जाता है, ठीक है। और इसकी इंजरी अगर हो जाए ना तो इसको रिकवर करना, इसकी हीलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा एक प्रेजेंट होता है, इधर की साइड हमारा प्रेजेंट होता है एक लिगामेंट जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट। जो हमारा ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है उसका क्या फंक्शन होता है कि वो हमारे मीडियल मेनिस्काई और लेटरल मेनिस्काई को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है, ठीक है। अब बीच में इसमें हमारा आता है इंटरकॉन्डाइलर रिज। ये हो गए हमारे कॉन्डाइल्स, एक ये वाला कॉन्डाइल हो गया, एक ये वाला कॉन्डाइल हो गया, ठीक है। अब ये आते हैं हमारे इसमें इंटरकॉन्डाइलर रिज। इंटरकॉन्डाइलर मीन्स जो दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में हो,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर रिज या इंटरकॉन्डाइलर फोसा बोल लो, ठीक है। अब देखने से ही पता चल रहा है कि जो हमारा मीडियल कॉन्डाइल है वो क्या है, लार्जर है एज कंपेयर टू द लैटरल कॉन्डाइल, ठीक है। तो जो हमारा मीडियल कॉन्डाइल होता है वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू द लेटरल कॉन्डाइल, ठीक है, जो कि स्मॉल होता है। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी की एक मैकेनिक्स छुपी होती है कि जब भी हमारा नी फुल्ली एक्सटेंशन मतलब फुल एक्सटेंडेड पोजीशन में होता है, तब जो हमारी टिबिया होती है वो एक्सटर्नल रोटेशन में चली जाती है। अब सपोज करो कि इसी के ऊपर एक फीमर है, ठीक है, जिसमें कि चलो देखो ये मेरा मीडियल पार्ट है टिबिया का और ये मेरा लैटरल पार्ट है, ठीक है। जो मीडियल पार्ट है वो ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू द लेटरल पार्ट छोटा है। तो जब फुल एक्सटेंशन में जाएगा मेरा नी तो क्या होगा कि लैटरल पोर्शन तो कंप्लीट हो गया उसके बाद, लेकिन मीडियल का तो फिर भी बच रहा है, तो वो थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाएगा। ये वाली क्या है, लेटरल साइड है, ये वाली मीडियल साइड है। अब मीडियल पोर्शन और बचा है तो वो उस पर और ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, तो उस वजह से क्या होता है, लॉकिंग ऑफ द नी हो जाती है, जिसमें क्या होती है, हमारी टिबिया जो होती है वो एक्सटर्नली रोटेट हो जाती है, या तो ये बोल सकते हैं कि जो हमारी फीमर है वो मीडियली रोटेशन में चली जाती है। इसको लॉकिंग मैकेनिज्म ऑफ द नी भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमने देख लिया कि नी कैसे लॉक होता है और ये कॉन्डाइल्स के जो अलग अलग साइज हैं ये क्यों हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं मीडियल मेनिस्काई। जो हमारा मीडियल मेनिस्काई होता है इसमें बहुत, अभी मैंने बोला रेंज ऑफ मोशन जो है वो बहुत कम होती है। क्यों होती है कम, क्योंकि इस पे एक अटैचमेंट होती है हमारी मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की। लिगामेंट का काम क्या होता है, बोन को बोन से कनेक्ट करके रखने का, ठीक है, और स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं हमारे जो लिगामेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम लिगामेंट्स पे पहुंच ही गए, तो अब हम लिगामेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहले 3 टाइप के लिगामेंट्स होते हैं हमारे टोटल। सबसे पहला होता है हमारा कोलेटरल लिगामेंट, कोलेटरल लिगामेंट। सेकंड होता है हमारा क्रूशिएट लिगामेंट और थर्ड होता है हमारा पटेलर लिगामेंट। जो हमारा कोलेटरल लिगामेंट होता है, कोलेटरल मतलब लेटरली प्रेजेंट होगा वो, तो वो 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, एक होता है हमारा लैटरल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। इसको हम MCL बोलेंगे, इसको हम LCL बोलेंगे। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट मीडियल साइड पे प्रेजेंट होगा, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगा। अटैचमेंट देख लेते हैं कहाँ से ओरिजिनेट होता है। ये हमारा ओरिजिनेट होता है, O मीन्स ओरिजिन, I मीन्स इंसर्शन, ऐसे देख लेंगे, ठीक है। जो हमारा मीडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है वो ओरिजिनेट होता है हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर से, वहां से लेके कहाँ तक आएगा, 2 जॉइंट्स को कवर कर रहे हैं, तो मीडियल साइड पे कौन सी बोन है हमारी, टिबिया, तो इसका इंसर्शन होगा मीडियल साइड ऑफ टिबिया पर, ठीक है। जो हमारा लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, सेम, ये मीडियल साइड था, ये हो जाएगा हमारा लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर, और इंसर्शन होगा हमारा, इंसर्शन कहाँ पर होगा, हेड ऑफ फिबुला पर, क्योंकि हमारी लैटरल साइड में फिबुला प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद क्रूशिएट लिगामेंट्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एक होता है हमारा पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो होता है वो टिबियल प्लेट्यू पर हमारा एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हमारा इसी पे ही टिबियल प्लेट्यू पर पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको हमेशा हम
टिबियल प्लेट्यू के हिसाब से, टिबिया के हिसाब से रेफरेंस, मतलब टिबिया को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि जब टिबिया पर एंटीरियरली प्रेजेंट है तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियरली प्रेजेंट है तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और ये दोनों लिगामेंट्स क्रॉस करते हैं एक दूसरे को और फीमर पे अटैच होते हैं। अब फीमर पर जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, और जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है फीमर पर, पोस्टीरियरली। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पटेलर लिगामेंट। पटेलर लिगामेंट में आता है हमारा क्वाड्रिसेप्स का टेंडन, क्वाड्रिसेप्स टेंडन। अच्छा ठीक है, नहीं क्वाड्रिसेप्स का टेंडन नहीं, चलो हम ऐसे देख लेते हैं। जो हमारा पटेलर लिगामेंट होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो हमारे पटेला को फीमर से जोड़ के रखता है, तो वो पटेला के नीचे की साइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जो हमारी पटेला होती है वो टिबिया से कैसी जुड़ी रहती है, एक क्वाड्रिसेप्स मसल है हमारी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में। ठीक है, तो क्वाड्रिसेप्स मसल्स का टेंडन आता है हमारा, जो कि जोड़ता है हमारे पटेला को, पटेला विद टिबिया, टिबियल ट्यूबरोसिटी पे जाकर अटैच हो जाता है, टिबियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, जो क्वाड्रिसेप्स का टेंडन है वो पटेला के एपेक्स तक जाता है और ज्वाइन करवाता है पटेला को, किसके साथ इंसर्ट होता है हमारा टिबियल ट्यूबरोसिटी पे। ठीक है, अब एक बार इनके फटाफट से फंक्शंस देख लेते हैं हम इजीली कि जो हमारा मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है वो कब टियर होगा। चलो सबसे पहले फंक्शन देखते हैं। जो हमारा मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है उसका फंक्शन है कि वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट से बचाएगा, किसको, दोनों को। ठीक है, दोनों साइड पे अटैचमेंट है ना, तो अब क्या है कि अगर लेटरल नहीं, मीडियल वाला मीडियल साइड, मीडियल डिस्प्लेसमेंट से बचाएगा। अगर कोई आकर मेरे पैर को, मेरे नी जॉइंट को लैटरली किक कर रहा है, बाहर से आके किक कर रहा है, तो मेरा मीडियल कोलेटरल लिगामेंट टियर हो जाएगा। क्यों टियर हो जाएगा, सपोज करो कि ये मेरा कौन सा लेग है, ये मेरा राइट साइड का लेग है। ठीक है, और राइट साइड का नी जॉइंट है, इसमें मीडियल कोलेटरल लिगामेंट यहाँ पर प्रेजेंट होगा इस साइड में। ठीक है, कोई आके बाहर से किक करेगा या एकदम से बाहर से कोई प्रेशर आया तो मेरी बोन ऐसे जाएगी। ठीक है, दोनों बोन्स ऐसे हो जाएंगी। ऐसे होने की वजह से यहाँ पर जो लिगामेंट प्रेजेंट है वो उसका भी साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होने की वजह से अगर ज्यादा इंक्रीज होता है तो उसका टियर ऑफ हो जाएगा। सेम चीज लेटरल कोलेटरल लिगामेंट में होगी कि अगर कोई मीडियल साइड से मेरे नी जॉइंट पे ज्यादा प्रेशर लगेगा तो मेरा लेटरल कोलेटरल लिगामेंट टियर ऑफ हो जाएगा। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कब टियर होता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का काम क्या होता है, ये एंटीरियर डिसलोकेशन को बचाते हैं। ठीक है, कि हमारा जो टिबिया है वो ज्यादा एंटीरियरली डिसलोकेट ना हो जाए। तो अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हूँ और पीछे से कोई आके मेरी टिबिया पर किक करता है तो उस केस में क्या होगा, मेरा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टॉट हो जाएगा, टियर हो जाएगा। और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कब होगा, जब कोई सामने से आकर मेरी टिबिया को किक करता है। ठीक है, तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट मेरा टियर हो जाएगा। पटेला लिगामेंट का तो बता ही दिया मैंने कि वो पटेला को ज्वाइन करके रखता है। ठीक है, और इनकी सर्जरीज भी होती हैं अगर ये हील नहीं हो पाते एंटीरियर लिगामेंट, एसीएल या पीसीएल, तो इनकी सर्जरीज होती हैं, ट्रांसप्लांट होते हैं लिगामेंट्स के। वो सब एक अलग टॉपिक में आता है। लेकिन अब हमारा इसके बाद नी जॉइंट कवर हो चुका है। मैंने आपको बता दिया कि नी जॉइंट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं और क्या क्या फंक्शन है नी जॉइंट के। लिगामेंट्स के बारे में बता दिया डिटेल में कि कौन सा लिगामेंट कैसे अपना प्रोटेक्शन देता है जॉइंट को, स्टेबलाइजेशन देता है जॉइंट को, और कब टियर ऑफ होता है। अब एक नी जॉइंट में हमारा बरसा रह गया जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। So guys, if you like my video then please hit the like button below and share it with your friends, and don't forget to subscribe if you are new to my channel, and comment in the comment section so that I can know if you are understanding or not. Till then, keep studying, keep learning. Okay, see you.